अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस मेगा क्लास में हम देखेंगे कि आप पेज किस तरह ऐड कर सकते हो, मेन्यू किस तरह लगा सकते हो, विजेट कहाँ कहाँ आप प्लेस कर सकते हो और उसके साथ साथ यूज़र्स को किस तरह ऐड कर सकते हो और बाकी जो भी छोटी छोटी सेटिंग्स रह जाएंगी वर्डप्रेस की, वो आज हम इस क्लास में कवर करेंगे। तो फिर शुरू करते हैं। अब वर्डप्रेस की वेबसाइट में पेजेस बनाने के लिए आप पेजेस में जाएंगे और यहाँ पे भी आपको सेम वही इंटरफेस नज़र आ रहा है जो कि आपको यहाँ पे पोस्ट पे नज़र आ रहा है। हर चीज़ इसकी ऑलमोस्ट सेम ही होती है। यहाँ पे आप पब्लिश दे सकते हैं, जो जो पेज आपने पब्लिश किए हैं वो इनमें से दो हैं, एक ये और एक ये। और ये जो है ये भी ड्राफ्ट है, ये फ्रंट एंड पे नज़र नहीं आएगा। यहाँ पे आपको एक ड्राफ्ट लिखा नज़र आ रहा है। पेज आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं और यहाँ से भी। और उसके बाद यहाँ पे स्क्रीन ऑप्शन आपको नज़र आ रही है। यहाँ पे देखें ऑथर लिखा नज़र आ रहा है। इस ऑथर को हाइड करने के लिए आप यहाँ से हाइड कर सकते हैं, डेट वगैरह हाइड करने के लिए यहाँ से, और कमेंट्स कितने हैं वो हाइड करने के लिए यहाँ से। नेक्स्ट आपको नज़र आ रहा है पेजिनेशन। अगर यहाँ पे आपकी वेबसाइट में कोई 50-60 पेजेस हैं और ये जब आप पेज ओपन करोगे तो यहाँ पे सिर्फ आपको मैक्सिमम 20 आइटम्स नज़र आएंगी, बाकी यहाँ पे 1 2 3 लिखा आएगा। उस पर क्लिक करके आप अगले पेज पे जा सकते हो। तो अगर आप चाहते हैं कि एक ही पेज पे 50 आइटम नज़र आएँ तो आप यहाँ पे 50 लिख सकते हो। फिर उसके बाद है कॉम्पैक्ट व्यू और एक्सटेंडेड व्यू। आप यहाँ पे क्लिक करके इसका व्यू जो है वो चेंज कर सकते हो। जब आपके सामने बड़ा एक्सटेंडेड सा व्यू नज़र आ रहा है और पहले जो था वो कॉम्पैक्ट व्यू था। यहाँ पे आप क्लिक करो एक्सटेंडेड व्यू पे, देखिए आपको ये सारा कुछ वैसे नज़र आ रहा है बिना होवर किए। लेकिन जब आप कॉम्पैक्ट व्यू पे क्लिक करते हो तो अभी सिंपल नज़र आ रहा है, जब आप माउस लेके जाओगे तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें नज़र आएंगी। तो अगर आप यहाँ पे एक्सटेंडेड व्यू रहने दो ये भी ठीक है, कॉम्पैक्ट करना है वो आपके ऊपर है। अब आपके सामने यहाँ पे होम का एक पेज नज़र आ रहा है, सैम्पल पेज है। ये में भी हमने लास्ट वीडियो में बनाया होगा होम का पेज। यहाँ पे सैम्पल पेज है और यहाँ पे ये प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है। इसको आप डिलीट कर दो, यहाँ से सैम्पल पेज को भी डिलीट कर दो। तो यहाँ पे देखें ट्रैश में सारे पेजेस वापस आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ से आप रिस्टोर कर सकते हो, वापस ला सकते हो। क्लिक किया तो ये वापस आ गया, दोबारा से ट्रैश करो तो ये ट्रैश में चला गया। परमानेंटली आपने डिलीट कर दिया तो ये परमानेंटली आपके वर्डप्रेस से डिलीट हो जाएगा। ये दोनों आपने डिलीट कर दिए। ऑल पे आओ, यहाँ पे आपको व्यू नज़र आ रहा है। यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन लिंक इन न्यू टैब करो तो ये पेज आपको यहाँ पे नज़र आएगा। इस पेज पे कुछ भी नहीं था, हमने ऐड किया तो ये आपको एज इट इज़ नज़र आ रहा है। अब इसके बाद अगर आप अपनी वेबसाइट पे जाओ तो यहाँ पे आपको पोस्ट नज़र आ रही है। ये अभी आपका एक ब्लॉग है, ये पोस्ट है एक हेलो वर्ल्ड। इस पर क्लिक किया तो ये आपके सामने पोस्ट नज़र आ रही है। हम चाहते हैं कि हमने ब्लॉग नहीं बनाना, हमने वेबसाइट बनानी है। और हम चाहते हैं जब हम यहाँ पे लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस पे क्लिक करें, यहाँ पे एंटर करें तो डायरेक्ट आपका होम पेज आए। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए पहले हम एक ब्लॉग का पेज बनाएंगे। क्या करेंगे कि ये ब्लॉग जो है उस पेज पे ट्रांसफ़र हो जाएगा और पहला पेज वेबसाइट का होम बन जाएगा। उसके लिए क्या करेंगे आपको बताता हूँ मैं। यहाँ पे आओ, ये तब है जब आपने एक वेबसाइट बनानी है। अब आपको बताता चलूँ कि वेबसाइट के अंदर भी ब्लॉग होता है, सेपरेट पेज पे ब्लॉग आ जाता है। सारी ब्लॉग की फंक्शनैलिटी एक सेपरेट पेज पे आ जाती है। तो जब आपने वेबसाइट बनानी है तो पहला जो आपका पेज होगा वो होम का पेज होगा, और ब्लॉग का जो पेज होगा जहाँ पे सारे ब्लॉग होंगे, आर्टिकल्स होंगे, वो अलहदा से आपको एक ब्लॉग का पेज बनाना पड़ता है। यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे लिखो जी ब्लॉग और पब्लिश। अब आपके पास दो पेज आ रहे हैं, होम, ब्लॉग। अब इसको होम को फ्रंट पेज बनाने के लिए, क्योंकि ये जो पेज सामने नज़र आता है जब आप वेबसाइट ओपन करते हो, इसको फ्रंट पेज कहते हैं, फ्रंट पे आ जो। इसको फ्रंट पेज बनाने के लिए आपने क्या करना है, आपने जाना है सेटिंग में। सेटिंग के बाद आपने जाना है रीडिंग में। अब रीडिंग में आपको एक सेटिंग नज़र आ रही है, रीडिंग सेटिंग्स योर होम पेज डिस्प्ले, कि आपका पहला जो पेज है वो कौन सा हो। अभी क्या है कि जब हमारा जो पहला पेज है वो हमारी लेटेस्ट पोस्ट है, मतलब आप वेबसाइट ओपन करते हो तो आपके सामने पोस्ट नज़र आ रही हैं। जब भी आपने क्लाइंट की वेबसाइट बनानी है, अपनी वेबसाइट बनानी है, आपको हमेशा ये सेटिंग लाजमी शुरू में करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि हमें फ्रंट पेज पे होम का अपना पेज चाहिए, ना कि ब्लॉग नज़र आए। हम क्या करते हैं जी, स्टैटिक पेज दिखाओ, होम पेज पे कौन सा पेज हो, होम का, और जो आर्टिकल्स हैं वो कहाँ पे चली जाएं, ब्लॉग के पेज पे। ठीक है जी, सेव कर दो। यहाँ पे आओ, फ्रंट एंड पे क्लिक करो, रिफ़्रेश करो।
अब देखो, जब भी आप अपनी वेबसाइट ओपन करोगे, यहाँ से कॉपी करो, यहाँ पे दोबारा पेस्ट करके देख लो, आपका पहला पेज जो है ये हेडर हो गया, ये फुटर हो गया, ये दरमियान में होम पेज का पेज आ गया। ब्लॉग कहाँ गया, आर्टिकल्स कहाँ गए, यहाँ पे सारे आर्टिकल्स आ गए। तो जब भी आप क्लाइंट की वेबसाइट बनाओगे तो पहला पेज जो है वो होम का पेज होगा। उसको आपने पहले जाते ही सबसे पहले वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद होम का पेज बनाना है, एक ब्लॉग का पेज बनाना है। होम को रीडिंग सेटिंग से जाके यहाँ पे लगा देना है, ब्लॉग को यहाँ पे लगा देना है, ये लाजमी करना होता है आपने। तो इस तरह आप होम का पेज और ब्लॉग का पेज बना दोगे। होम का पेज डिज़ाइन करना बाद में सीखेंगे, अभी आपने फ्रंट पेज पे होम का पेज लगा दिया। अब पेजेस पे जाओ, ब्लॉग पे क्लिक करो, इस ब्लॉग के एडिट को, आपके सामने हमने क्लासिक एडिटर भरा है तो उसका इंटरफेस आ रहा है। अब यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन जो है, जो क्लासिक एडिटर के टैब्स हैं, वो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। यहाँ लिखा है यू आर करंटली एडिटिंग द पेज दैट शोज़ योर लेटेस्ट पोस्ट। कह रहा है इस पेज को आपने सेटिंग में जाके, रीडिंग में जाके यहाँ पे लगाया हुआ है पोस्ट पेज पे। जब आपने इसको यहाँ पे लगाया हुआ है, इसका मतलब आप इस पेज को एडिट नहीं कर सकते, ये ऑटोमेटिकली बैकएंड पे कोडिंग हुई है और उस कोडिंग की वजह से इस पेज पे अब आर्टिकल्स नज़र आएंगे। जो भी पोस्ट आप यहाँ पे करोगे वो सारी पोस्ट इस ब्लॉग के पेज पे नज़र आएंगी। तो आप इस पेज को एडिट नहीं कर सकते। अगर फ्यूचर में क्लाइंट कहता है कि मुझे ब्लॉग का पेज जो है उसका नाम ब्लॉग नहीं चाहिए, उसका नाम आर्टिकल्स चाहिए, या क्लाइंट कहता है कि मैंने ना अपनी वेबसाइट पे न्यूज़ लगानी है, तो उसका मतलब यही है कि वो ब्लॉग ही चाह रहा है। सिंपली आप करोगे क्या, इस पेज को न्यूज़ का नाम दे दोगे और रीडिंग में यहीं पे लगा दोगे, ऑटोमेटिकली ये लग जाएगी क्योंकि आपने ऑलरेडी ब्लॉग लगाया था तो यहाँ पे न्यूज़ लग गई। अब यहाँ पे आओ, रिफ़्रेश करो, ये देखो न्यूज़ बन गई। उसने तो आर्टिकल्स पोस्ट ही करने हैं ना, उसे नहीं पता कि ब्लॉग और आर्टिकल्स और न्यूज़ वगैरह सारी सेम ही चीज़ें। आपने सिर्फ नाम चेंज किया तो एक यहाँ पे वो न्यूज़ ऐड कर सकता है, चाहे वो यहाँ पे पोस्ट न्यूज़ की लगा दें या अपनी जर्नी की लगा दे, बात एक ही है। अब क्लाइंट कहता है कि मैंने ना फ्यूचर में इवेंट्स लगाने हैं और इवेंट्स में सिर्फ तस्वीर होगी और कुछ डिस्क्रिप्शन होगी और एक डेट देनी है। तो आपने क्या करना है, सिंपली, क्योंकि ये सिस्टम सेम ही है, आपने जाना पेजेस में और यहाँ पे चाहे आप यहाँ से कर लो या यहाँ से कर लो, इसको नाम दे दो आप इवेंट्स और यहाँ पे भी इवेंट्स। अपडेट कर दो, रिफ़्रेश करो, अब ये इवेंट्स बन गए। अब क्लाइंट अपने अगर कोई इवेंट लगाना चाहता है तो उसे क्या पता ये इसको मतलब पोस्ट कहते हैं या आर्टिकल्स कहते हैं, न्यूज़ कहते हैं, उसने इवेंट्स लगाने हैं रेगुलरली तो वो इसी चीज़ में लगा सकता है। मतलब एक मेक फंक्शन है, जो चीज़ आपने रेगुलरली करनी होती है उसको आप रीनेम करके वही चीज़ बना देते हो। तो उसने इवेंट्स लगाने हैं तो क्लाइंट फ्यूचर में आप क्लाइंट को बता दो भैया पोस्ट पे जाओ, यहाँ पे लिखो मार्च का इवेंट है कोई, और यहाँ पे लिखो इवेंट की डिटेल, ये हमारा इवेंट है, इसमें ये होगा, और उसके बाद आप लिख दो जी इवेंट की डेट क्या है, 19 मार्च, और इसको पब्लिश कर दो। अब फ्रंट एंड पे क्लाइंट की वेबसाइट पे जो बंदा इवेंट्स पे जाएगा, मार्च का इवेंट आ गया और इवेंट में क्या डिटेल है वो देख लेगा। तो इवेंट्स भी ऐसे बन सकते हैं, न्यूज़ भी ऐसे ही बन सकती है, ब्लॉग आर्टिकल्स लिखने हैं वही ऐसे बन सकते हैं। जो भी चीज़ क्लाइंट के मैंने अपनी वेबसाइट पे ना रेगुलरली अपडेट करनी है तो वहाँ पे आपका पोस्ट का फंक्शन आपके लिए सबसे अच्छा है। तो ये आपको पता लग गया कि आपने किस तरह इवेंट, न्यूज़ और ब्लॉग आर्टिकल्स जो है लैदा पेज पे दिखाने हैं। बाकी इसका एडवांस जो है हम लैदा फ्यूचर में देखेंगे। अब हम पेजेस में जाते हैं और होम के पेज को एडिट करते हैं। तो जैसे हमने पोस्ट में देखा था सेम वैसे ही यहाँ पे मीडिया ऐड करते हैं। तस्वीर हमने ऐड कर ली, यहाँ से हमने सेंटर में कर दिया और लार्ज कर दिया इसको और अपडेट किया। अब फ्रंट एंड पे जाओगे, क्योंकि फ्रंट पेज जो है वो होम पेज है तो आपको ये नज़र आ रहा है, नीचे कैप्शन भी नज़र आ रहा है, वो आप रिमूव कर सकते हो लास्ट क्लास की तरह। तो ये जो होम का पेज है, अभी तो हम क्लासिक एडिटर से इस पे ना एडिटिंग कर रहे हैं ये सारी। फ्यूचर में हम पेज बिल्डर्स यूज़ करेंगे। पेज बिल्डर्स क्या होते हैं कि बने बनाए कोडिंग से एक प्लगइन बना होता है, उसको आप यूज़ करके ड्रैग ड्रॉप तरीके से, उसमें एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट यूज़ करके आप पेज डिज़ाइन कर सकते हो। तो जब फ्यूचर में हम वो प्लगइन ऐड करेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे लिखा आएगा एडिड विद एलिमेंटर, एडिड विद विजुअल कंपोजर, या जोन सा भी आपका पेज बिल्डर है वहाँ पे लिखा आएगा,
उस पर क्लिक करके हम उसके इंटरफेस से नया पेज बना सकते हैं, वो हम फ्यूचर में देखेंगे। अभी के लिए आपके लिए इतना ही है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक और पेज ऐड करते हैं जो नॉर्मली वेबसाइट में होता है, अबाउट अस का पेज होता है। फिर यहाँ पे क्लिक करते हैं, कॉन्टैक्ट अस का पेज होता है। फिर क्लिक करते हैं यहाँ पे ओवर सर्विसेज का पेज होता है। तो हमारे पास ये सारे पेजेस आ गए। देखिए अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, इवेंट्स, होम, ओवर सर्विसेज, सारे पेज हैं। अभी देखो होम का पेज के आगे लिखा है ये फ्रंट पेज है, इवेंट के पेज पे लिखा है पोस्ट पेज है। ये किसी भी क्लाइंट की वेबसाइट पे जाओगे जो उसने ऑलरेडी बनाई है या आपने बनानी है, जब भी आप सेटिंग में, रीडिंग में, यहाँ पे होम पेज को होम, पोस्ट पेज को इवेंट्स, जो भी है आपने ऐड कर दिया, तो उसके आगे लिखा आएगा कि ये आर्टिकल का पेज है और ये होम पेज है। अगर आपके पास नया क्लाइंट आया और उसने आपको वेबसाइट दी, उसने कोई चेंजिंग करवानी और आपको नहीं पता चल रहा भाई न्यूज़ का पेज कहाँ पे है या जिस पे पोस्ट आएगी वो वाला पेज कहाँ पे है या होम पेज कहाँ पे है, तो आपको फ्रंट एंड पे नज़र आ जाएगा ये होम का पेज है और ये इवेंट्स का पेज है। अब आप फ्रंट एंड पे आओ, रिफ्रेश करो, यहाँ अबाउट अस आ रहा है, कॉन्टैक्ट अस आ रहा है, इवेंट्स आ रहा है, होम आ रहा है, ओवर सर्विसेज। इस एरिया को कहते हैं मेन्यू। ये आपका टोटल एरिया जो है वो हेडर है, ये दिस लिमी लोगो है, यहाँ टाइटल जो लिखा हुआ है यहाँ पे, और इस एरिया को कहते हैं मेन्यू। यहाँ पे मेन्यू बनाया हुआ है ये इन्होंने। अब यहाँ पे जो आपके पास वर्डप्रेस 6.0 है, यहाँ पे अपीयरेंस में थीम्स और एडिटर आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे मेन्यूज़ और विजिट नज़र नहीं आ रहा। ये जो नया आपका वर्डप्रेस 6.0 है ये ब्लॉक एडिटर पे बना है। वो चाहता है कि आप अपीयरेंस में जाके एडिटर पे क्लिक करो तो ये सारा जो है ना ब्लॉक एडिटर ऑन हो जाए और आप कोई भी चीज़ यहाँ से एडिट कर सको। लेकिन मैं फिर से बता दूँ ये अभी के लिए मुश्किल है आपके लिए। तो हमने क्या करना है, हमने एक ऐसा थीम इंस्टॉल करना है जिसकी बेस पे वो मेन्यू और आपका जो विजेट है वो वापस आ जाएगा पुराने तरीके से। अभी के लिए हम वो देखेंगे क्योंकि अभी तक मोस्टली जो थीम है वो पुराने तरीके से ही चल रहे हैं, तो अभी हम वही सीखेंगे। जब हम गुटनबर्ग या ये ब्लॉक एडिटर का ट्यूटोरियल करेंगे तब हम यहाँ से सीखेंगे यहाँ से किस तरह हमने चीज़ें एडिट करनी है। यहाँ पे क्लिक करते हैं, वापस आ जाते हैं। तो अभी हमने वो थीम जो है वो इंस्टॉल करना ताकि यहाँ पे मेन्यू वगैरह आ जाए। तो हम थीम में जाएंगे, अपीयरेंस में ऐड न्यू, और हम आस्ट्रा थीम जो है वो इंस्टॉल कर लेंगे। ये हमारा थीम इंस्टॉल हो गया, एक्टिवेट करते हैं। आस्ट्रा थीम आ गया। जैसे ही आस्ट्रा थीम आपने एक्टिवेट किया, कस्टमाइज़ की ऑप्शन आ गई, विजिट की, मेन्यू की, आस्ट्रा की अपनी ऑप्शन एक अलग टैब में, और थीम फाइल एडिटर यहाँ पे आ गया। अब कस्टमाइज़, विजिट और मेन्यू। कस्टमाइज़ जो होता है इससे आप आस्ट्रा की जो ऑप्शंस हैं उसको कस्टमाइज़ कर सकते हो, लाइक कलर कैसे हों, कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ करना है, बैकग्राउंड कलर क्या हो, वो सारा यहाँ पे कस्टमाइज़ होगा। ये हम डिटेल में देखेंगे जब हम आस्ट्रा का एक ट्यूटोरियल करेंगे डिटेल में। विजिट्स जो हैं, आप फ्रंट एंड पे जाओ, अब आपने थीम आस्ट्रा एक्टिवेट कर लिया, रिफ़्रेश करो। अब यहाँ पे आपको होम का जो स्क्रीन है वो नज़र आ रही है, और यहाँ पे पेजेस में आस्ट्रा ने अलाउ नहीं किया कि साइड बार हो जब तक कि आप बैक एंड पे जाके कस्टमाइज से एडिट ना कर लो। आप जाओ इवेंट्स पे, ये देखो इवेंट जो है वो है पोस्ट का एरिया आपका। तो जो पोस्ट का एरिया वहीं पे साइड बार होती है ज़्यादातर। तो ये आपकी पोस्ट नज़र आ रही है और यहाँ पे आपको साइड बार नज़र आ रही है। ये जो एरिया है साइड बार का, ये आपके विजिट से बनता है। ये पोस्ट का एरिया आपका, ऊपर हेडर, नीचे फुटर। तो वो विजिट्स में हम देखते हैं थोड़ी देर तक। अभी हमने जो चीज़ करनी है, हमने पेजेस ऐड कर लिए। अब हमने यहाँ पे ये जो पेजेस लगाए हुए हमने मेन्यू में, इसकी तरतीब चेंज करना, यहाँ पे मेन्यू चेंज करना, वो सीखेंगे। अब बैकएंड पे आओ और अपीयरेंस में मेन्यूज़, यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। आप मेन्यू कस्टमाइज से भी आप चेंज कर सकते हो, लेकिन मैं आपको इसी तरीके से अभी सिखाऊंगा। सबसे पहले आपने एक मेन्यू बनाना है कि हमारा जनाब ये हेडर का मेन्यू है, कोई भी नाम रख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और आपने क्रिएट मेन्यू पे क्लिक करना है। क्रिएट मेन्यू में आपने क्लिक कर दिया। अब आप क्या करोगे, फ्रंट एंड पे जाओगे, रिफ़्रेश करोगे, कोई चेंज नहीं हुआ, अभी कोई हमने मेन्यू लगाया ही नहीं। यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे पेजेस जो है वो ऐड करोगे, यहाँ से पेजेस ऐड करोगे, यहाँ से पोस्ट ऐड कर सकते हो जो बनाई है आपने, यहाँ से लिंक लगा सकते हो वेबसाइट से बाहर का या वेबसाइट के अंदर का, यहाँ से पोस्ट की कैटेगरी लगा सकते हो, और यहाँ से फॉर्मेट वगैरह देख सकते हो। बहरहाल ये यूज़ नहीं होता। तो आप क्या करोगे, पेजेस में जाओगे और ये सारे पेज व्यू ऑल पे क्लिक करके ऐड टू मेन्यू कर दोगे। अगर पेजेस ज़्यादा हैं तो आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हो।
आपके सामने होम आ गया, इवेंट्स, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट, ओवर सर्विसेज। सेव मेन्यू करो। मेन्यू सेव कर दिया, फ्रंट एंड पे गए, रिफ़्रेश किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। क्यों? आपने मेन्यू बना लिया, पेजेस या लिंक या कैटेगरीज ऐड कर ली, लेकिन आपने इस मेन्यू को इस जगह पे नहीं ऐड किया। डिफरेंट थीम्स में डिफरेंट जगह बनाई होती हैं थीम डेवलपर ने, जहाँ जहाँ मेन्यू आप ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पे बेसिकली जो प्राइमरी मेन्यू होता है, यहाँ पे लिखा है, ये जगह ऐड करने का तरीका है। प्राइमरी मेन्यू जो होता है वो यही होता है। इस पर आप क्लिक करोगे, सेव मेन्यू, फ्रंट एंड पे जाओ, रिफ़्रेश करो। अब आपके सामने होम, इवेंट, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, ओवर सर्विसेज ये नज़र आ रहा है। होम, इवेंट, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, सर्विसेज। आप क्या करो जी, अबाउट अस को यहाँ पे ले जाओ ऊपर, कॉन्टैक्ट अस को नीचे ले आओ, ओवर सर्विसेज को अबाउट अस के नीचे। सेव मेन्यू, फ्रंट एंड पे गए, रिफ़्रेश किया, होम, अबाउट अस, ओवर सर्विसेज, इवेंट, कॉन्टैक्ट अस। तो इस तरह आप मेन्यू लगाते हो। आप एक से ज़्यादा मेन्यू भी बना सकते हो। कहाँ से बनाओगे? यहाँ पे जाके दोबारा से मेन्यू आप क्रिएट करोगे, सेकंड मेन्यू। इसके अंदर आपने समझो थोड़ी सी चीज़ें ऐड की हैं, सेव कर दिया, फ्रंट एंड पे गए, रिफ़्रेश किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। क्यों? आप एक से ज़्यादा मेन्यू बना सकते हो। पहले आपने बनाया ये वाला मेन्यू, फिर दूसरे वाला, लेकिन प्राइमरी मेन्यू की जगह पे हेडर का मेन्यू जो हमने बनाया था वो ऐड है, सेकंड मेन्यू ऐड नहीं है। आप क्या करते हो? आप सेकंड मेन्यू को प्राइमरी मेन्यू पे ऐड करते हो। सेव किया, फ्रंट एंड पे गए, रिफ़्रेश किया, अब देखो अब यहाँ पे सेकंड मेन्यू आ रहा है और यहाँ पे भी अब प्राइमरी मेन्यू लिखा आ रहा है। सेकंड मेन्यू अब हमारा प्राइमरी मेन्यू है। इसी तरह आप डिफरेंट लोकेशन जो थीम में दी हुई हैं वहाँ पे मेन्यू लगा के टेस्ट कर सकते हो, डिफरेंट मेन्यू लगा सकते हो। ये बेसिकली आपको थीम डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी पड़ती है कि प्राइमरी मेन्यू कहाँ है, सेकेंडरी मेन्यू कहाँ है उसकी जगह, और फुटर मेन्यू क्या है। ये सारी जगह आपको थीम डॉक्यूमेंटेशन से पढ़नी पड़ती है। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि आस्ट्रा की थीम डॉक्यूमेंटेशन आप कैसे ढूंढ सकते हो आस्ट्रा की वेबसाइट के पे जाके। अब हम इस तरह करते हैं कि फर्स्ट मेन्यू को ही हम प्राइमरी मेन्यू करते हैं। यहाँ से ये हो गया आपका प्राइमरी मेन्यू, ये लग गया। आप चाहते हो कि अबाउट अस पे माउस लेके जाओ तो टीम मेंबर्स जो हैं उनके सेपरेट पेज ओपन हो जाएं। यहाँ पे डिफरेंट जो टीम मेंबर्स उनके नाम आ जाएं और उसके सेपरेट सेपरेट पेज ओपन हो जाएं। पहले हम जाएंगे पेजेस में, ऐड न्यू। पहले टीम मेंबर का नाम है सत्यान अली, पब्लिश। दूसरे का नाम है जी डिस्लीमी और तीसरे का नाम है जी हादी। पब्लिश कर दिया। 3 टीम मेंबर हैं। यहाँ पे आपने लगा दिया कि हादी की तस्वीर ये है। ये सेटिंग्स आपको मैंने बताई हुई हैं, आप कर सकते हो। ये हमने लिख दिया, अपडेट कर दिया। इसी तरह बाकी के भी आप लिख सकते हो। दोबारा से आप आओ पेरेंट्स पे, मेन्यू में, व्यू ऑल, टीम मेंबर आ गए। यहाँ पे इन सबको सिलेक्ट किया, ऐड टू मेन्यू। सॉरी मैं गलत मेन्यू में ऐड कर रहा हूँ, ये वाला हमारा मेन्यू, इसको सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे आपने देख लिया करना कौन सा मेन्यू सिलेक्टेड है। यहाँ पे आओ, टीम मेंबर को आपने सेलेक्ट किया। अब इसको आप लेके जाओ जी अबाउट अस के नीचे, आदि और ये सारे लगा दिए। सेव मेन्यू करो, फ्रंट एंड पे जाओ तो ये देखो सारे एक ही लाइन में लग गए। हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये तीनों अबाउट अस के नीचे चाहिए। तो हम यहाँ पे आके थोड़ा सा इसको इस तरफ ड्रैग करेंगे और इस तरह। सेव मेन्यू, रिफ़्रेश करो, होम, अबाउट अस, नीचे उसके आपको सब मेन्यू नज़र आ रहा है और बाकी सारे इसी तरह। यहाँ पे वो क्लिक करेंगे तो आपको आगे उसकी इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही है। तो इस तरह आप सब मेन्यू लगाते हो या सब पेजेस जो हैं वो आप यहाँ पे बनाते हो। नेक्स्ट हम चाहते हैं यहाँ पे हम एक लिंक लगाएं जो कि विकीपीडिया पे जाए। तो आप क्या करोगे? पहले तो जाओगे विकीपीडिया पे, विकीपीडिया का लिंक आप कॉपी करोगे, कस्टम लिंक पे जाओ, यहाँ पे विकीपीडिया का लिंक पेस्ट करो। यहाँ पे विकीपीडिया जो अपने टेक्स्ट चाहिए आपको,
आप वो ऐड कर दो। इसको यहाँ पे रखते हैं हम, सेव मेन्यू। फ्रंट एंड पे गए, रिफ्रेश किया, विकीपीडिया का लिंक आ गया, क्लिक किया तो ये हमारी ही वेबसाइट पे, हमारे ही जो टैब है उसमें ओपन हो गया। हम चाहते हैं कि एक नए टैब पे लेके जाएं। बैकएंड पे जाओ, यहाँ पे ओपन किया, कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रही। स्क्रीन ऑप्शन पे जाओ, लिंक टारगेट को ओपन करो, ये अब आपको ऑप्शन नज़र आ रही है। ओपन लिंक इन न्यू टैब, क्लिक किया, सेव मेन्यू, रिफ्रेश किया। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपके नए टैब पे ओपन हो गया। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्यूटोरियल है, छोटा छोटा, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं वो इसमें कोई डिटेल है ही नहीं बताने की, सिर्फ आपने सीखना ही है कि किस तरह आपने करना है। तो विकीपीडिया पे क्लिक करेंगे तो ये देखो सेपरेट टैब में ओपन हो गया। नेक्स्ट, अगर आपने कैटेगरीज लगानी है इवेंट के नीचे, क्लाइंट चाहता है कि इवेंट जो है ना उनकी जो कैटेगरीज है वो उसके नीचे आए, तो आप सिंपली क्या करो, पोस्ट में जाओ, कैटेगरीज पे क्लिक करो, लिख दो जी स्पोर्ट्स का इवेंट है, ऐड न्यू कैटेगरी। फिर उसके बाद इंटरटेनमेंट के इवेंट्स हैं, जो भी आपने लिखना है आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अपीयरेंस में जाओ, मेन्यू में कैटेगरीज पे क्लिक किया, दोनों को सिलेक्ट किया, इवेंट्स के नीचे ला के यहाँ पे आपने रख दिया। वैसे तो ये मेन कैटेगरी है, लेकिन फ्रंट एंड पे इसी तरह शो होगा कि जैसे उसके अंडर है। इवेंट पे गए तो ये देखो दो आपको नज़र आ रही हैं कैटेगरीज। इसके अंदर जो पोस्ट होंगी, कोई पोस्ट है नहीं इसलिए यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आ रहा है, और इसके अंदर जो पोस्ट होंगी वो आप यहाँ पे आपको नज़र आएंगी। तो इस तरह आप मेन्यूज़ जो हैं वो बना सकते हो। जब भी आप वेबसाइट स्टार्ट करते हो किसी की, सबसे पहले तो आके आपने जो प्लगइन्स होते हैं ऐसे ही पड़े होते हैं या ऐसे इंस्टॉल हो जाते हैं डमी प्लगइन्स, उनको डिलीट करना होता है। जो डमी थीम्स होते हैं उनको डिलीट करना होता है, जो अपना थीम होता है वो इंस्टॉल करते हो। उसके बाद आप एक होम का पेज बनाते हो, ब्लॉग का पेज बनाते हो। होम के पेज को फ्रंट पेज एज डिसाइड करते हो, रखते हो सेटिंग में, और ब्लॉग के पेज को एज अ ब्लॉग पेज आप ऐड करते हो। थर्ड स्टेप जो होता है वो आपने मेन्यू बनाना होता है। तो मेन्यू बनाने से पहले सारे पेजेस बना लेते हो और उसके बाद आप मेन्यू में लगा देते हो। नेक्स्ट हमने सीखना है ब्लॉग के अंदर जो साइड बार होती है, जो विजेट्स होते हैं, वो कहाँ से लगाते हैं, कहाँ से चेंज करते हैं। तो इसके लिए आप जाओगे बैकएंड पे और विजेट्स पे, अपीयरेंस के अंदर विजेट्स। अब आपको देखो ये जो विजेट्स का एरिया है ना, ये ब्लॉक एडिटर में नज़र आ रहा है, जो कि अभी हमने नहीं करना। हम इसके लिए प्लग इंस्टॉल करेंगे, पहले भी मैंने करवाया था। प्लगइन्स में गए, जैसे क्लासिक एडिटर किया वैसे क्लासिक विजेट करेंगे, ऐड न्यू। ये क्लासिक विजेट नज़र आ रहा है। अगर यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे सर्च कर लो सेम नेम, इंस्टॉल नाउ, एक्टिवेट। अब आप जाओ पेरेंट्स में, विजेट्स में। अब देखो जो आसान वाला तरीका है ना वो आपके सामने नज़र आ रहा है। आप अपीयरेंस में कस्टमाइज में जाके भी जो विजेट्स है ना वो एडिट कर सकते हो। तो अभी देखो मेन साइड बार, हेडर, फुटर बार सेक्शन 1, फुटर बार सेक्शन 2, ये भी डिफरेंट प्लेसेस है आपके थीम के अंदर, आपके फ्रंट एंड पे बनाई डेवलपर ने, जहाँ पे आप विजेट्स ऐड कर सकते हो। अब इन्होंने यहाँ पे ब्लॉक्स ही लगाए हुए हैं, ये भी सारे ब्लॉक्स हैं इन्होंने, क्योंकि जो विजेट्स ऐड किए वो नए तरीके से किए हैं, इसलिए ब्लॉक लगा के उसके अंदर कोड लगाया हुआ है, और ये तरीका इतना अच्छा नहीं है। बहरहाल फ्यूचर में इन्होंने ऐसा था ब्लॉक एडिटर की तरफ जाना है तो इन्होंने ट्रांजिशन करनी है इस तरह। सर्च बार आ रही है तो यहाँ पे ये कोड लगा हुआ है सर्च का, हम इसको उठाते हैं, डिलीट। फिर उसके बाद है जी रीसेंट पोस्ट, रीसेंट कमेंट, आर्चिव कैटेगरीज। तो इन सब के कोड इन्होंने दिए हुए हैं, हम यहाँ से नहीं लगाएंगे, डिलीट कर देंगे, डिलीट, ये भी डिलीट। हमने सर्च बार लगानी है सबसे पहले। ये सर्च बार का विजेट है, इसको पकड़ा, यहाँ पे रख दिया, और टाइटल जो है आपने सर्च ही दे दिया। नेक्स्ट है रीसेंट पोस्ट लगानी है। रीसेंट पोस्ट का यहाँ पे विजेट है, इसको पकड़ा, यहाँ पे ऐड किया, इसको जो टाइटल देना दे दो, नहीं तो रीसेंट पोस्ट का ही टाइटल आ जाएगा। कितनी पोस्ट आपने रीसेंट शो करानी है, डेट शो करानी है कि नहीं करानी, और ये सेव ऑटोमेटिकली हो गया। रीसेंट कमेंट्स, रीसेंट कमेंट का ये पड़ा है विजेट, इसको यहाँ पे रखो और ये सेव हो गया। आर्चिव, आर्चिव मतलब
हर मंथ की एक आर्चिव बनती है कि उसकी कौन सी जो पोस्ट है उस मंथ की वो सारी वहाँ पे आ जाएंगी। तो यहाँ पे आर्चिव का एक है ये, इसको यहाँ पे आपने रखा, सेव हो गया। कैटेगरीज़, आपने कैटेगरी साइड बार पे शो करानी है जो आपने यहाँ पे बनाई होती हैं। यहाँ से आपने इसको ड्रैग ड्रॉप किया, सेव हो गया। फ्रंट एंड पे गए तो एज इट इज़ ये नज़र आएगा, क्यों? क्योंकि पहले कोडिंग से इन्होंने लगाया था, हमने अब विजेट से लगाया। ये आपको नज़र आ रहा है, वो कोडिंग से लगाया था, उसका थोड़ा सा बटन और तरीके का था, अब इसका बटन और तरीके का है। अब इसकी जगह प्लेस करनी है तो सिंपल तरीका है, इसको ऊपर ले आओ, इसको नीचे ले जाओ, जिस तरह भी आपने करना। जैसे आप ड्रैग ड्रॉप करते हो ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। यहाँ पे ना ये देखो, ये जो बना आता है यहाँ पे सेव कर लेता है। रिफ्रेश करते हैं, जगह चेंज हो गई। ये था मेन साइड बार जो कि ब्लॉग पेज पे यहाँ पे नज़र आ रही है। इसके बाद आपने हेडर पे लगाना तो यहाँ से लगा सकते हो, फुटर बार या फुटर सेक्शन पे लगाना है यहाँ पे नीचे, तो आप यहाँ पे विजेट्स लगा सकते हो। तो ये थे आपके वर्डप्रेस के विजेट्स। अब फ्यूचर में जो ब्लॉग एडिटर आ रहा है वो विजेट्स रिप्लेस हो गए एलिमेंट्स से, और जब हम एलिमेंट पेज बिल्डर करेंगे, ड्रैग ड्रॉप बिल्डर जैसे वेबसाइट आप बनाते हो, उसमें भी जो विजेट्स हैं वो एलिमेंट्स बन जाएंगे। तो वो फ्यूचर में हम देखेंगे। अभी के लिए अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो आप उसकी ये सारी सेटिंग जो पुरानी होगी तो आप यहाँ से उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब जो यहाँ पे आस्ट्रा ऑप्शन है ये हम आस्ट्रा के ट्यूटोरियल में सेपरेटली करेंगे। नेक्स्ट प्लगइन हमने कर ली हैं। कमेंट्स आपको मैंने बताया था, जो भी यहाँ पे पोस्ट के नीचे कमेंट्स करेंगे, ये पोस्ट कमेंट किया तो वो कमेंट्स जो है वो यहाँ पे आ जाएंगे। ये देखो यहाँ पे कमेंट आ गए, क्योंकि ये मैंने ही कमेंट किया तो इसलिए ऑलरेडी अप्रूव हो गया। अदरवाइज़ कोई और बंदा आके करेगा तो यहाँ पे अप्रूवल की ऑप्शन आएगी, तो यहाँ से डिलीट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, या आपके लिए इतना यूज़ नहीं होगा। यूज़र पे आते हैं, यहाँ पे आप एक से ज़्यादा यूज़र बना सकते हो। आपके पास क्लाइंट आता है, आप उसकी वेबसाइट बनाते हो, फिर वो कहता है चलो मुझे भी एडमिन बनाओ, मैंने बैकएंड पे जाके चेंजेस करनी है, तो आप ऐड न्यू पे क्लिक करोगे, उसका नाम दोगे जो भी आपने देना है, और उसका ईमेल एड्रेस आप यहाँ पे दोगे, फर्स्ट नेम यहाँ पे, लास्ट नेम यहाँ पे, और वेबसाइट अगर देनी तो ठीक है। पासवर्ड आप यहाँ से जनरेट कर सकते हो, और उसको ईमेल जाए इस ईमेल आईडी पे, जब उसका आप अकाउंट बनाओ तो यहाँ पे टिक कर सकते हो। उसका रोल क्या हो, वो सब्सक्राइबर हो, कंट्रीब्यूटर हो, ऑथर हो, एडिटर हो, एडमिनिस्ट्रेटर हो। तो एडमिन बनाना है आपने तो आप एडमिन यहाँ से उसे बना सकते हो। जैसे आप एडमिन बनाएंगे वो यहाँ पे आ जाएगा और वो लॉगिन कर सकता है आपके बैकएंड पे। तो यहाँ से आप सारे यूज़र जो हैं वो आप हैंडल कर सकते हो। तो बेसिकली एज अ फ्रीलांसर आपने क्लाइंट को वेबसाइट बना के देनी है और उसे एडमिन बना देना, बाकी वो जाने उसका काम जाने। और अगर आपने यहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल देखनी तो आप यहाँ से अपनी प्रोफाइल देख सकते हो जो आपने ऐड किया है। ये हो गया यूज़र्स, इतना ही सीखना है इसके बारे में। नेक्स्ट आ गया टूल्स। टूल में आपने किसी और वर्डप्रेस की वेबसाइट पे जो पोस्ट है वो इंपोर्ट करनी है, एक्सपोर्ट करनी है, वो सारा कुछ आप यहाँ से देखते हो। अगर आपने इस वेबसाइट की पोस्ट एक्सपोर्ट करनी है तो एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे, जो चीज़ आपने एक्सपोर्ट करनी है आप उस पर क्लिक करके डाउनलोड एक्सपोर्ट फाइल पे क्लिक कर दोगे, आपके पास एक फ़ाइल आ जाएगी, और दूसरी वेबसाइट पे जाके आप इंपोर्ट पे क्लिक करोगे। अब ये पूछ रहा है आपने ब्लॉगर से करना है, कैटेगरी टैग कन्वर्टर से करना है, या वर्डप्रेस से करना है। दूसरी वेबसाइट किस CMS पे बनी है? वर्डप्रेस पे बनी है, आप पहले इसे इंस्टॉल कर लोगे और इंपोर्टर को रन करोगे तो यहाँ पे जो फाइल आपको एक्सपोर्ट से मिली होगी दूसरी वेबसाइट से, वो आप यहाँ पे लाके इंपोर्ट कर सकते हो अगर आपने इस वेबसाइट पे इंपोर्ट करनी है पोस्ट। तो ये इतना ही है और इतना ही यूज़ होता है, बाकी कोई सीखने की ज़रूरत नहीं है। सेटिंग पे आते हैं। सेटिंग पे आप सबसे पहले अपनी वेबसाइट का जो टाइटल होता है, यहाँ पे जो टाइटल आता है ये ऊपर आपको नज़र आ रहा है, इसको आपने यहाँ से चेंज करना होता है। जो क्लाइंट के बिज़नेस का नाम होता है वो आप यहाँ पे ऐड करते हो। टैग लाइन पे उसके जो बिज़नेस का एम होता है, कोई मोटो होता है, जैसे मैकडोनल्ड है आई एम लविंग इट, तो आई एम लविंग इट जो आएगा वो यहाँ पे आएगा, मैकडोनल्ड जो है वो यहाँ पे आएगा। अच्छा, स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत बड़ी गलती करते हैं, पूरी वेबसाइट अच्छी बना के दे देते हैं लेकिन यहाँ पे टाइटल चेंज करते हैं, टैग चेंज करते ही नहीं है, तो उसकी वेबसाइट के साथ लिखा आता है जस्ट एन अदर वर्डप्रेस वेबसाइट। तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर है, ये नहीं मारना। या तो इसको रिमूव कर दो या फिर यहाँ पे उसका जो टैग लाइन होती है वो ऐड कर दो। वर्डप्रेस की वेबसाइट का URL चेंज करना है तो यहाँ से कर सकते हो। अभी आपका ये लोकल होस्ट है तो इसलिए आप इसको चेंज नहीं कर सकते, बिटनामी ने ये बंद किया हुआ है। और ऑनलाइन जो है जब हम वर्डप्रेस की ट्रांसफ़र वाली वीडियो करेंगे, बल्कि ऑलरेडी मैंने बना के रखी है, उस पर मैंने आपको बताया हुआ है आपने किस तरह चेंज करना है। तो अभी के लिए इसका इतना कोई यूजेज नहीं है। एडमिन का ईमेल आईडी आपने चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। मेंबरशिप,
ये बता रहा है कि क्या आपकी वेबसाइट पे आके हर कोई अकाउंट बना सकता है। जब अकाउंट बनाएगा तो वो एज अ सब्सक्राइबर ही अकाउंट बनाएगा, तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हो अगर करना है, अदरवाइज इसको अनटिक रहने दो। जब आपने ई कॉमर्स की वेबसाइट बनानी है तो इसको आपने लाजमी टिक करना है। और जो भी बंदा आके अकाउंट बनाए तो उसका रोल क्या हो, एडमिन बन जाए ऑटोमेटिकली? हरगिज़ नहीं, क्योंकि कोई भी बंदा आपकी वेबसाइट में आके अगर अकाउंट बनाएगा और एडमिन बन जाए तो वो तो आपकी वेबसाइट ही डिलीट कर सकता है। तो सब्सक्राइबर ही रहने देना हमेशा। लैंग्वेज क्या रखनी है अपनी वेबसाइट के बैकएंड की, तो यही रखनी है। टाइम जोन क्या रखना है, जहाँ क्लाइंट रहता है, फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान में है तो यहाँ पे UTC+5 कर दो, और अगर कहीं और है तो उसके मुताबिक यहाँ से आप टाइम सेट कर लो। डेट फॉर्मेट क्या हो चूज़ कर सकते हो, टाइम फॉर्मेट क्या हो चूज़ कर सकते हो, हफ्ता कब स्टार्ट हो, मंडे संडे जो भी है कर सकते हो, इसको सेव चेंजेस कर दो। तो इस पूरे पेज पे सिर्फ ये जो 2 चीज़ें हैं ना, ये 3 चीज़ें ये यूज़ होती हैं मेनली, और ई कॉमर्स के टाइम पे ये वाली। राइटिंग पे जाते हैं, कुछ यूज़ नहीं होता, कभी टेंशन नहीं लेनी, छोड़ दो। रीडिंग पे जाते हैं, ये एरिया मैंने आपको करा दिया। अब ब्लॉग पोस्ट, यहाँ पे इस पेज पे कितनी पोस्ट नज़र आए एक पेज पे, उसके बाद 1 2 3 पेजिनेशन स्टार्ट हो जाए, प्रीवियस पेज नेक्स्ट पेज, वो आप यहाँ से डिसाइड करोगे। 10 दिखानी है 20 दिखानी है, आप यहाँ पे लिख दो। इसको इतना ही रहने देते हैं, कभी इतना चेंज नहीं होता। अब आपने यहाँ पे फुल टेक्स्ट दिखाना है या सिर्फ थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिखानी है तो यहाँ पे, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, ये भी यूज़ नहीं होता। सर्च इंजन, गूगल आपकी वेबसाइट को देख सके, आपकी वेबसाइट को क्रॉल कर सके, आपकी वेबसाइट गूगल में आए कि ना आए, तो यहाँ से आप कर सकते हो। तो क्लाइंट की जब लाइव वेबसाइट होगी तो आपने हमेशा इसको अनटिक ही रहने देना, ताकि उसकी वेबसाइट गूगल में आ जाए। हर क्लाइंट चाहता है कि उसकी वेबसाइट गूगल में आए, तो इसको अनटिक ही रहने दो। सेव चेंजेस। डिस्कशन यूज़ नहीं होता, कभी आपको कोई क्लाइंट ऐसा आया जो ब्लॉग से रेलिवेंट ज़्यादा है तब होगा, लेकिन फिर भी इतना यूज़ ये नहीं होता। यहाँ पे ऑप्शंस जो हैं वो अगर कोई एक छोटी वीडियो बना के मैं पोस्ट कर दूंगा, लेकिन ये इतनी यूज़ नहीं होती है एज अ फ्रीलांसर। मीडिया यूज़ नहीं होता, जब से पेज बिल्डर आएंगे तो इतना यूज़ होता ही नहीं है। प्राइवेसी सेटिंग दी हुई है, यहाँ पे आप अपना पेज ऐड कर सकते हो, प्राइवेसी का पेज बना के यहाँ से यहाँ पे ऐड कर सकते हो या यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। तो ये प्राइवेसी पॉलिसी का एक पेज होता है जिसमें सारे लॉ रेलिवेंट चीज़ें लिखी होती हैं। अगर क्लाइंट चाहता है तो आप बना दो। जर्मन क्लाइंट के लिए लाजमी आपने बना के देना, क्योंकि वहाँ पर रिक्वायरमेंट है कि एक प्राइवेसी पेज जो है वो हो। अगर आपका क्लाइंट नहीं पता उसे कि एक प्राइवेसी पेज पे क्या होना चाहिए, तो आप यहाँ पे जाके प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर, यहाँ पे जाके आप जनरेट कर सकते हो सारा कुछ कि प्राइवेसी पॉलिसी में क्या होना चाहिए। यहाँ पे क्लिक करके आप उसकी वेबसाइट का नाम, उसका पता वगैरह दे के, ईमेल आईडी दे के सारे स्टेप, आखिर में एक कोड देगा, HTML डॉक का कोड देगा। वो कोड आपने जाके, कोड या टेक्स्ट देगा, वो आपने पेजेस में पेस्ट कर देना और यहाँ से वो पेज सेलेक्ट कर लेना, तो वो प्राइवेसी का पेज हो जाएगा। एक रह गया परमालिंक्स, ये मेन चीज़ है। ये भी जब आप वेबसाइट बनाना शुरू करते हो सबसे पहले ये काम लाजमी करते हो। आपने देखा इवेंट्स में गए, इवेंट्स कह लो या ब्लॉग पोस्ट कह लो, यहाँ पे गए। अब यहाँ पे जब मैंने क्लिक किया पोस्ट पे तो ये लिंक नज़र आ रहा है। अब इसके अंदर 2022 भी है, 7 भी है, 19 भी है, और फिर जाके जो टाइटल है आपकी पोस्ट का वो नज़र आ रहा है। ये चीज़ गूगल को नहीं पसंद। गूगल चाहता है जो आपकी वेबसाइट का लिंक हो उसके बाद डायरेक्ट जो आपका टाइटल है वो हो। उसके लिए हम क्या करेंगे, परमालिंक्स में जाएंगे, पोस्ट नेम पे क्लिक करेंगे। ये आपको फॉर्मेट नज़र आ रहे हैं। आपने हमेशा क्या करना है, पोस्ट नेम पे क्लिक करना है, कस्टम स्ट्रक्चर पे क्लिक करना है, एक दफ़ा इस पर क्लिक करना है, फिर इस पर क्लिक करना है, और सेव चेंजेस। फ्रंट एंड पे जाओ, इवेंट्स में जाओ, यहाँ पे क्लिक करो। अब देखो आपकी वेबसाइट का नाम, आपकी वेबसाइट का लिंक, और आगे टाइटल, जो भी आपके पोस्ट का टाइटल स्लग जो है वो आपको नज़र आ रहा है। दरमियान से डेट वगैरह ख़त्म हो गई। तो आपने ये लाजमी करना है जब भी आपने नई वेबसाइट बनानी है। सबसे पहले आपने डमी थीम उड़ाने हैं, अपना थीम इंस्टॉल करना है, डमी प्लगइन्स उड़ाने हैं, अपने प्लगइन इंस्टॉल करने हैं, आपने पेजेस बनाने हैं, सारे मेन्यू में सारे पेजेस जो हैं वो आपने ऐड करने हैं। उसके बाद आपने रीडिंग में जाके होम पेज का पेज जो है वो आपने स्टैटिक रखना है, और जो ब्लॉग का पेज है उसको आपने यहाँ पे पोस्ट पेज पे रखना है। फिर उसके बाद परमालिंक्स में जाना है, पोस्ट नेम पे क्लिक करना है, कस्टम स्ट्रक्चर पे एक दफ़ा क्लिक करना है, और सेव चेंजेस। ये स्टेप हर दफ़ा होते हैं जब भी आपने किसी वेबसाइट पे क्लाइंट की वेबसाइट को आपने बनाना होता है। तो जनाब यहाँ तक था आपका वर्डप्रेस 6.0। इसमें हमने ब्लॉग एडिटर अभी नहीं किया, वो हम फ्यूचर में करेंगे। अभी अगर आपने यहाँ तक कर लिया है
तो आपको वर्डप्रेस का जो ओवरव्यू है, जो मेन सेटिंग्स हैं, मेन टैब्स हैं, वो आपको आगे आपको मैंने सिखाया पोस्ट क्या होती हैं और इसमें क्लासिक एडिटर किस तरह आप ऐड करते हो और क्लासिक एडिटर से कोई पोस्ट लिखते हो। मीडिया में सारे इमेजेस वगैरह होती हैं, ये बताया आपको मैंने। पेजेस किस तरह ऐड करते हैं, कमेंट्स कहाँ होते हैं, कहाँ से आप चेक कर सकते हो। अपीयरेंस में मैंने आपको मेन्यू में पेजेस लगाना, कस्टम लिंक लगाना, पोस्ट कैटेगरी वगैरह लगाना सिखाया। विजेट्स जो हैं उनको किस तरह आप लगा सकते हो। उसके बाद यूज़र्स किस तरह बना सकते हो और क्लाइंट को एक्सेस किस तरह दे सकते हो। टूल्स में हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया और सेटिंग में जो सेटिंग रेलिवेंट है हमारे, वो हमने सारी सेटिंग कर ली। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको मिलूँगा एलिमेंटर के ट्यूटोरियल के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।